हम आपको नहीं मिल गया। और दीदी सच मानिए 3 सुर तो बहुत पीछे, पहले तो होता है दया ही, और दया ही अगर मांग लिया जाए सच्चे मन से, बार बार याद, साहब कहते हैं, दीदी भी बता के गई, दया मतलब याद करना। अपना गुरु को अगर मन पे भारी कर लिया जाए याद करते करते कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मुझ पर दया कर दीजिए, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मुझ पर दया कर दीजिए। सही में दया मिलती है, बहुत दया मिलती है दीदी। काहे कि मेरे जीवन में शिव को गुरु जब हम बनाए थे, मेरा जीवन में बहुत परेशानी कठिनाई थी, तो सिर्फ हम दया मांगते थे। आज से 15-16 साल पहले सिर्फ दया ही मांगते थे, और जीवन में एक एक करके गांठ, मतलब जीवन में बहुत सारी समस्या रहता है, किसी के जीवन में देखिएगा एक साथ बहुत सारा समस्या रहता है, तो सिर्फ दया मांगने से ही 3 सूत्र का जो भैया भी बोले 3 सूत्र से क्या गुरु मिल सकते हैं, सिर्फ दया मांगने से हमको गुरु समझाए हैं, मेरे मन पर भारी हुए हैं कि हम काम करते हैं। मतलब गुरु से दया जो मांगते हैं, जो यही मामूली पहला सूत्र जो है कि हे शिव को मांग, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मुझ पर दया कर दीजिए, ये काम करता है, एकदम काम करता है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मुझ पर दया कर दीजिए। वो गुरु जानते हैं कि इसको क्या चाहिए और क्या इसको दया में ज़रूरत है। अगर लौकिक से देखा जाए तो लोग तो लौकिक से ही जुड़ते हैं, क्योंकि इतना आसान नहीं है लोग जुड़े और 3 सूत्र पर खड़ा हो जाए, इतना आसान ये लगता है। 3 सूत्र बहुत छोटा है कि पहले दया मांगना, चर्चा करना, नमः शिवाय से प्रणाम करना, जीवन में उतरता नहीं। जिसका जीवन में उतर जाता है ये मतलब ये याद रखना कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मुझ पर दया कर दीजिए, तो उतरता ही है, जीवन बदलता ही है, बहुत बदलता है। मेरा जीवन में बहुत बदलाव हुआ है, मेरा जीवन में, मेरा घर में, मेरा परिवार में, ये एक सूत्र करके। और दूसरा सूत्र, जैसे ही जीवन में हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मुझ पर दया कर दीजिए, जब दया करने लगते हैं गुरु तब परवाह होने लगेगा, तभी दूसरा सूत्र होगा। दीदी बता रही थी ना अभी, घर द्वार मकान ये वो सब गुरु से हम लोग ही ले लेते हैं, गुरु देते हैं, और क्या गुरु, जब गुरु ही मिल जाएंगे तो क्या गुरु नहीं जानते क्या चाहिए, तो खुद वो जितना समझेंगे उतना देंगे ही। तो यही बात है, पहला सूत्र जब हम करते रहेंगे, मन में जब चाहत होगा, परवाह जागेगा, जैसे प्रेम होता है ना, अपना परिवार, घर, बीवी, कितनों हरामी रहे, बदमाश रहे, बेपरवाह रहे, फिर भी हम लोग परवाह करते हैं अपना परिवार का, अपना पति का, अपना बेटा बेटी का, करते हैं ना। इसी तरह महादेव दया करते हैं, जीवन में गांठ खोलते हैं, परेशानी कम करते हैं। अब प्रेम जब जागता है कि आप मेरे गुरु हैं, मुझ पर दया कर दीजिए, तो दूसरा सूत्र पे खड़ा होना पड़ेगा। दूसरा सूत्र पे क्या खड़ा होना पड़ेगा कि 1 दिवसीय हो चाहे साप्ताहिक हो, 1-2, और हम जाके चर्चा कर लिए और बड़ा बड़ा बात कर लिए मंच पर, ये चाहे हम ही कर रहे हैं चाहे आप ही कभी करिएगा, ये नहीं है काम। ये साहब नहीं कहें कि जाके आप मंच में ऑडिटोरियम बन जाइए और हमको लोग जाने और हमको लोग सुने और हम खूब अच्छा चर्चैया करते हैं, चाहे हम बहुत अच्छा समाधान कर दे रहे हैं प्रश्न का, ये भी नहीं है साहब कहे हैं। अच्छा हम भी करते, हम भी ये नहीं करना पसंद करते हैं। हम क्या करना पसंद करते हैं, मेरा जीवन में जैसे ही उतरा है कि हे शिव आप मेरे गुरु मुझ पर दया कर दीजिए, तो हम चाहते हैं कि लोगों को बताए कि हे, वही हम बताने का प्रयास करें आपको 3 सूत्र यही जो भैया दिए हैं इसके माध्यम से, कि दूसरा सूत्र पे खड़ा हो जाइए। जब किसी को भी कहीं भी जाते हैं, रोज नहीं तो कभी कदाल, हफ्ता में 1 दिन, चाहे कभी कदाल में ही संकल्प जब लीजिएगा, धीरे धीरे संकल्प में जब एकदम पगार होने लगेगा ना, तो रोज होने लगेगा ये काम। लेकिन कभी कभी कभारी कोशिश करना पड़ेगा, दूसरों को बोलना पड़ेगा कि शिव मेरे गुरु है और मुझ पर दया किए हैं, शिव को अपना गुरु बना लीजिए। बहुत कुछ नहीं लगता है, जैसे भी अपना सहूलियत अनुसार अपना जानते ही है, तो ये पूरे आगे वाला व्यक्ति को समझाना है, बताना है। साहब तो यही बोले ना, आदेश दिए हैं महादेव को, और महादेव दिए आदेश साहब को, और साहब दिए जन जन को। तो हम लोग क्या करते हैं, ऑडिटोरियन बनने का प्रयास करते हैं, बड़ा बड़ा चर्चा में चलने का प्रयास करते हैं,
और सोचते हैं कि हमको लोग जाने, मन पकड़ने लगता है और होता ही है, लेकिन इज्जत खुद मिलता है दीदी। आप महादेव का काम करिएगा तो आपको खुद ही महादेव खुद आगे कर देते हैं। महादेव खुद नहीं होते प्रतिष्ठित, पहले जो करता है उसको आगे करते हैं। इसीलिए ये काम करना चाहिए कि लोग को बताने की कोशिश करना चाहिए। और नमः शिवाय से प्रणाम करने से बहुत जीवन का दुख दर्द कम होता है। ये बोलता है नमः गुरु माने हैं तो नमः शिवाय प्रणाम करना उनको जरूरी है, ये जरूरी नहीं है। उनको प्रणाम करने वाले करोड़ों करोड़ों शिव शिष्य हो चुके हैं और है। नमः शिवाय प्रणाम करिएगा तो खुद अपना दुख दर्द कम करिएगा, लेकिन ये भी होता नहीं है। साहब कहते हैं नमः शिवाय से प्रारब्ध करता है, पूर्व करता है, आने वाला जीवन अच्छा होता है, अपने लिए ही करना है। नमः शिवाय से प्रणाम करेंगे तो गुरु से मिलेंगे, गुरु को जानेंगे, मन में समझाएंगे, कहीं फंसना नहीं फंसाएंगे, गुरु का प्रिय बनिएगा। गुरु खुद अपना मन में समझा देंगे, मन के धरातल पे कि अरे बाबू ये अच्छा नहीं है, यहाँ फंस जाओगे, फिर तेरा जीवन में फिर परेशानी घिरेगा। चाहे कुछ भी अलग अलग तरह का जो भी जीवन में सबका है, तो गुरु से उस तरह रिश्ता बनाना होगा। तो नमः शिवाय करने से गुरु से नज़दीकियाँ बढ़ेगा। गुरु को प्रणाम हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का क्या औकात है, करने का प्रयास करते हैं। गुरु से प्रणाम करते करते गुरु से प्रेम हो जाएगा, गुरु से नज़दीकियाँ मिल जाएगा। गुरु समझाएंगे कि हम क्या है और हम भी समझेंगे। गुरु को प्रणाम करने लगा तो बहुतों शिव शिष्य है, बहुत है, हम लोग तो कुछ भी नहीं है, अभी तो कोशिश ही कर रहे हैं। इसलिए नमः शिवाय को प्रणाम करेंगे, प्रयास करेंगे तो हम लोग खुद समझेंगे, महादेव से मिलेंगे। और क्या, यही भैया प्रश्न दिए हैं कि 3 सूत्र के माध्यम से हम लोग शिव को शिष्य बना सकते हैं। बहुत आसानी से बना सकते हैं। शिव को शिष्य भी, शिव का शिष्य भी बन जाएंगे और जन्म मरण का मृत्यु से भी निकल जाएंगे और अपने बारे में भी जान पाएंगे कि हम धरती पे क्यों आए हैं, मेरा अगला क्या है, वो बहुत कुछ जान पाएंगे। हम तो खुद नहीं जानते हैं, लेकिन प्रयास करते करते हो सकता है कि मेरा भी जीवन समझ जाए। ये लौकिक जीवन है दीदी, इससे निकलना इतना आसान नहीं है, हम भी घिर जाते हैं, कितनों कोशिश करते हैं, बहुत कठिन है। तो ये ऊपर कौन लेके जाएंगे, ये 3 सूत्र का माध्यम से ही हम लोग इससे कटेंगे। मतलब मन पे भारी होगा महादेव और लौकिक धीरे धीरे हल्का होने लगेगा, तो सोचेंगे कि चलो महादेव ना करेंगे, महादेव का काम है ना, दीदी बता रही थी ना, महादेव का काम है। इन्हीं बातों को अपने गुरु के चरणों में रखते हुए आप तमाम भाई बहनों के चरणों में अपनी वाणी को